बीरबल दिमाग से तो बहुत ही तेज थे, लेकिन युद्ध कला में उतने माहिर नहीं थे। अकबर ने फैजल को रोक बीरबल को 8,000 सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। साल 1583 का एक किस्सा है। बादशाह अकबर की ओर से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में हाथियों की लड़ाई का एक आयोजन था। अकबर के साथ दरबारी हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे। तभी एक खतरनाक हाथी अकबर के चहेते मंत्री बीरबल के करीब पहुंच गया और उन्हें अपनी सूंड में उठा लिया। सैनिक एक्टिव होते इससे पहले अकबर खुद घोड़े पर सवार होकर बढ़ गए और हाथी को उकसाने लगे। हाथी का ध्यान भटका और उसने सूंड से बीरबल को छोड़ दिया। इस तरह बीरबल की जान बच गई। अकबर और बीरबल के रिश्तों का जिक्र इरा मुखोती की किताब द ग्रेट मुगल में काफ़ी विस्तार से मिलता है। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, बादशाह के चहेते थे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीरबल की मौत का कारण बादशाह अकबर ही थे और उनकी एक गलती के चलते बीरबल की जान चली गई? इतिहास में दर्ज इस घटना के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। अफगान का वह युद्ध, जब 1583 का किस्सा आपने ऊपर पढ़ा, 3 साल आगे चलते हैं। शाहजी जमा की किताब अकबर में इस घटना का जिक्र है। तब अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मुगलों का शासन था, लेकिन स्वात और बाजोर में कुछ कलीवालाई सेना ने लोगों का परेशान कर रखा था। लोगों को लूटा जा रहा था। अकबर के कानों तक बात पहुंची तो उन्होंने अपने सिपहसालार जैन खान कोका को सेना के साथ वहां भेजा। हालांकि अफगान की यूसुफ जई कबीले की सेना से कोका पार नहीं पा सका। कोका ने अकबर को मदद भेजने के लिए चिट्ठी लिखी। अब अकबर के सामने 2 विकल्प थे, अबुल फजल और बीरबल। अबुल फजल ने आगे बढ़कर कहा कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल को चुना और यही थी अकबर की भूल। बीरबल की दिमाग से तो बहुत ही तेज थे, लेकिन युद्ध कला में उतने माहिर नहीं थे। अकबर ने फैजल को रोक बीरबल को 8,000 सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। अकबर का यह फैसला उनकी वो सबसे बड़ी भूल थी जो उन्हें ताउम्र सालता रहा, कारण कि उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद अकबर ने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल बीरबल और जैन खान कोका में पहले से ही नहीं पटती थी। बाजोर में भी दोनों नेताओं के बीच असहमति थी और इस बीच बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया। उन्हें धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया। कुछ अन्य रेफरेंस दिए जाते हैं कि बीरबल की मौत पत्थरों में दबकर हुई थी। कलीवाई पहाड़ चढ़ने में पारंगत थे, जबकि मुगल सेना नहीं। ऐसे में बीरबल ने अलग रणनीति बनाई। इससे जैन खान कोका सहमत नहीं था। बीरबल ने बलंदरी घाटी में जहां पड़ाव डाला था, वहां अफगानी सेना पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने पत्थरों और तीरों से हमला कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई और कहा जाता है कि इस हमले में बीरबल भी पत्थरों नीचे दबकर मर गए। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल की लाश तक नहीं मिली। अकबर के शासनकाल में यह मुगलों की सबसे बड़ी हार थी। इस युद्ध में 8,000 से ज़्यादा मुगल सैनिकों की मौत हो गई। इनमें अकबर के खासम खास बीरबल भी शामिल थे। बीरबल की लाश तक नहीं मिल सकी। उन्हें ऐसी गुमनामी की मौत मिली और उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा सका। खबर मिलते ही अकबर बेसुध हो गए। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि बीरबल की मौत के बाद बादशाह टूट गए थे। यहाँ तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले बदायूं भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं देखा गया। कई बार जिंदा होने की अफवाहें उड़ी, लेकिन अकबर थोड़े संभले तो बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाना चाहते थे। वो इस जिद पर अड़े थे कि लाश को ढूंढा जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। बाद में दरबारियों ने उन्हें दिलासा दिया कि बीरबल की लाश सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गई होगी। तब कहीं जाकर अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ा। चूंकि लाश किसी ने नहीं देखी थी, तो कई बार ऐसी अफवाहें उड़ती रहीं कि बीरबल जिंदा हैं और अमुक जगह देखे गए हैं। कुछ ने कहा कि वे सन्यासी हो गए हैं और अमुक जगह रहने लगे हैं। ऐसी अफवाहें सुन अकबर बेचैन हो जाते थे और अपनी सेना को पता लगाने के लिए भेज देते थे। यह सिलसिला साल भर तक चलता रहा। हालांकि सच तो यही था कि अकबर के चहेते दोस्त बीरबल की मौत हो चुकी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।